तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अरे से, जो कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑन अरे। आई एम उसामा आमिर खान, योर लेक्चर फॉर दिस कोर्स। तो जो बेसिक फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, उसको हम फील्ड में यूज़ किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी स्पेसिफिकेशंस, आईटी में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम फर्दर उससे प्रोसीड करेंगे अरे के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अरे? So an array is a linear data structure which is finite collection of the similar data items stored in successive or consecutive memory location. जैसे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के जो लेक्चर में डिस्कस किया था अरे के बारे में, उसमें हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे अरे को डिस्कस किया था। मैं आपको वही एग्जांपल दोबारा से रिवाइंड करवाता हूँ। वो ये थी कि जो हमने एक बॉक्स लिया था जिसमें हमने कहा था कि हम एक बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल 5 बुक्स रखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने पहले एक बुक प्लेस की थी, उसके ऊपर हमने दूसरी बुक प्लेस की थी, एंड देन थर्ड, फोर्थ एंड इन द लास्ट विद द फिफ्थ बुक। तो ये जो हमने एक फॉर्मेशन क्रिएट की थी, उसको हमने अरे का नाम दिया था। इसी तरह से जैसे इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एन अरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, उसको आप लीनियरली प्लेस करते हैं विद अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम्स। उसमें लिखा हुआ है कि सिमिलर डाटा आइटम्स होने चाहिए आपके पास, स्टोर्ड इन अ सक्सेसिव और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। सक्सेसिव किस तरह से, जैसे हमने एक के बाद एक बुक रखी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तो सक्सेसिव वेज में आपने इसको प्लेस करना होता है। अरे की ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो देर इज अ कंडीशन फॉर एन अरे। कंडीशन इज के आपके पास सेम डाटा टाइप होना चाहिए एक स्पेसिफिक अरे में। फॉर एग्जाम्पल, an array may contain all the integers or character elements but not the both in a single array। मतलब एक अरे है, आपने उसके अंदर या तो इंटीजर्स प्लेस करने हैं या आपने उसमें कैरेक्टर एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। आप उसमें मल्टीपल टाइप्स के डाटा एलिमेंट्स प्लेस नहीं कर सकते। अब अगर हम दोबारा से वही एग्जांपल लेते हैं बॉक्स वाली, तो अगर आप इस तरह से करेंगे कि आप एक बुक प्लेस करते हैं, फिर दूसरी बुक प्लेस करते हैं, तीसरी बुक की जगह आप क्या करते हैं कि आप एक एप्पल प्लेस कर देते हैं, तो और उसके बाद चौथी बुक, पांचवी बुक। सो अरे के अंदर ये एक सोफिस्टिकेटेड वे नहीं है कि आप एक अरे में एक डिफरेंट एलिमेंट को, डिफरेंट कैरेक्टर को उसमें प्लेस करें। आपके पास जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप्स की होनी चाहिए। मतलब अगर बुक्स हैं तो पांचों की पांचों बुक्स होनी चाहिए उस बॉक्स के अंदर लीनियरली अरेंज्ड, या वो अगर एप्पल्स हैं तो वो पांचों के पांचों एप्पल्स होने चाहिए, अगेन इन अ लीनियर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज अरे सिंटैक्स। अब हम अरे को जब लिखते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको हम किस तरह से इनिशिएट करते हैं। सो ईच अरे कंसिस्ट ऑफ टाइप, a name and its index, and its index must be positive integer value enclosed in a square bracket। सिंटैक्स का मतलब ये है कि अब मेरा नाम उसामा है तो वो लोग मुझे उसामा कह के बुलाएंगे। ऑब्वियसली जब वो उसामा का नाम लेंगे तो मुझे समझ आएगी कि वो मुझे बुला रहे हैं। इसलिए कंप्यूटर में भी हमने जिस चीज़ को रिकॉल करना होता है उसको हम एक सिंटैक्स, एक फॉर्मेशन में उसको एक फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसको पता चलता है कि ये इस वक्त मुझे कॉल किया गया है। सो अब हर अरे में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको टाइप बतानी होती है कि ये किस टाइप की अरे है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, किस टाइप की अरे है। इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट को हम बेसिकली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। उसके अलावा उसका नाम डिफाइन करेंगे। अब नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एक्सेट्रा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अरे का। एंड द थर्ड वन इज द इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है कि आपने बताना होता है कि आपकी जो अरे है उसमें कितने एलिमेंट्स आपने स्टोर किए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे उस बॉक्स के अंदर हमने टोटल 5 बुक स्टोर की हैं, तो आप उसमें लिखेंगे कि उसका जो इंडेक्स है वो 5 है। और इंडेक्स हमेशा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते कि मैंने एक बॉक्स के अंदर -5 बुक्स आपने स्टोर की हैं। ये इंडेक्स हमेशा उसका पॉजिटिव ही होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। सो दिस इज द syntax of an array, int a and then 7, where int is the type of the array, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि इंटीजर है। तो इसमें हम सिर्फ इंटीजर स्टोर करेंगे, इसमें हम कोई दूसरा कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते, कोई हम इसमें कोई फ्लॉट स्टोर नहीं कर सकते, फ्लॉट आइटम जिसमें हमारा फ्रैक्शंस आते हैं और एक्सपोनेंशियल पावर्स आती हैं,
उस टाइप का डाटा हम इस अरे में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने शुरू में डिफाइन कर दिया है इट इज एन इंटीजर. द सेकंड थिंग इज a is the identifier of an array. So a is the name of that specific array. आपने पहले उसकी टाइप डिफाइन कर दी विच इज इंटीजर, देन आपने उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है दैट इज ए. सो ए उसका नाम है जिसको आप बाद में रिकॉल करेंगे कि आपने कौन से अरे को चूज करना है. एंड थर्ड वन इज इट्स इंडेक्स विच इज क्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. अब इंडेक्स का वही मतलब है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि इंडेक्स एक्चुअली हमें ये बताता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स कितने स्टोर किए गए हैं. तो जब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है इसका मतलब हमने टोटल 7 एलिमेंट्स में स्टोर किए हैं. सो 7 इज द इट्स इंडेक्स नंबर. Okay, it starts from a numerical value 0 and it ends at one less than the array index value. ये किस तरह से, मतलब हम जो स्टार्ट करते हैं हम A0 से स्टार्ट करते हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5 एंड देन A6. तो टोटल नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स वो हो गए हैं हमारे पास 7. वो किस 7, क्योंकि हम हमेशा एंड्स जो एक प्रॉपर एक जो उनका एक तरीकाकार है उसमें ये होता है कि हमेशा आप अरे के जो इंडेक्स है आप जब उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसको A0 से स्टार्ट करें. A0, A1, A2, A3, A4, A5 एंड देन A6. और टोटल नंबर जो हो गए वो 7 हो गए हैं. तो अगर आप किसी भी जगह पे उसका एक सिंटैक्स लिखते हैं इंट A7, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक इंटीजर अरे है, उसका नाम A है, और उसकी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर हैं दैट आर 7. और अगर हम उन 7 एलिमेंट्स को अलग अलग उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो A0 से स्टार्ट करेंगे. A0 जो कि फर्स्ट एलिमेंट होगा, A1 सेकंड एलिमेंट होगा, A3, A2 थर्ड एलिमेंट होगा, A3 आपका फोर्थ एलिमेंट, A5 आपका फिफ्थ एलिमेंट, A4 आपका फिफ्थ एलिमेंट, A5 आपका सिक्स्थ एलिमेंट एंड देन A6 आपका सेवंथ एलिमेंट वहां पे होगा. तो इसलिए हम हमेशा वन लेस देन द इंडेक्स नंबर जो है ना वो हम रूल यूज करते हैं यहाँ पे उनको उनके अपने एलिमेंट्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए. सो A0 जो कि हमारे पास सबसे बेस वैल्यू है, A0 इज कॉल्ड द लोअर बाउंड्री ऑफ एन array. एंड A7 जो हमारे पास सबसे टॉप पे वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द अपर बाउंड्री ऑफ एन array. जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी बुक्स की, तो हमने 5 बुक्स जो प्लेस की थी उसमें जो सबसे नीचे जो वैल्यू होगी A0 वो हमारे पास लोअर बाउंड्री होगी, और उसके बाद हमारे पास जो सबसे टॉप पे बुक पड़ी होगी वो A हमारे पास अपर बाउंड्री होगी. तो क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल जो हमारे पास इंडेक्स नंबर अरे का वो 7 है, तो हमने स्टार्ट कैसे किया अरे को डिजाइन इनिशिएट करना. A0 सबसे नीचे हमारे पास, फिर A1, A2, A3, A4, A5 और सबसे टॉप पे हमारे पास A6 है. सो A0 विल बी द लोअर बाउंड्री एंड A6 विल बी द अपर बाउंड्री. और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास इसमें डाटा एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 7. अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने A7 के अंदर मैंने जो 7 एलिमेंट्स हैं वो बता दिए कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. आपने ऑब्वियसली उनको वो बताने होता है कि आपने इस एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, कौन से एलिमेंट्स इसमें स्टोर करने हैं. तो फॉर एग्जांपल मैंने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये एलिमेंट्स जो है ना वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं कि इस जो अरे है जिसकी टोटल इंडेक्स नंबर मेरे पास 7 है उसमें मैंने ये वाले एलिमेंट्स 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये मैंने स्टोर किए हैं. तो हम इसको अगर अकेले अकेले डिफाइन करेंगे तो A0 मेरे पास क्या होगा 12, A1 मेरे पास होगा 13 एंड A2 मेरे पास 14, A3 मेरे पास 15, A4 मेरे पास होगा 16, A5 मेरे पास 17 एंड देन A6 मेरे पास 18 होगा. तो ये यहाँ से आपको जो हम यूज़ किया था वन लेस देन इंडेक्स नंबर की जो हम रूल यूज़ करते हैं उसमें हम इस तरह से उनको डिफाइन करते हैं, और प्लेसमेंट जो डाटा एलिमेंट्स की है उसकी इस तरह से करते हैं. सो कंडीशन जो थी हमने डिस्कस की थी अभी कि हमारे पास एक अरे के अंदर सेम डाटा टाइप्स अवेलेबल होने चाहिए, उसको हम चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल एन अरे मे कंटेन ऑल द इंटीजर्स और कैरेक्टर एलिमेंट्स बट नॉट बोथ इन अ सिंगल अरे. एग्जांपल एग्जांपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक अरे इनिशिएट की है इंट ए और उसका इंडेक्स नंबर 5 है, इसका मतलब है कि आप उसमें 5, 10, 20, -10, -20 ये आप इनिशिएट करवा सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर एलिमेंट्स हैं. इसी तरह से अगर आपने कैरेक्टर इनिशिएट किया, कैरेक्टर बी उसका इंडेक्स नंबर 5 है हमारे पास, तो इसमें होगा A B C D E. इसमें सारे के सारे जो डाटा एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो कैरेक्टर टाइप्स के होंगे. और अगर आपने एक रो इनिशिएट की है फ्लॉट सी
जिसके हमारे पास इंडेक्स नंबर है 5। और फ्लॉट का मतलब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, वो ये था कि फ्लॉट में हम फ्रैक्शंस या एक्सपोनेंशियल पावर्स को डिस्कस करते हैं। तो विच मीन्स 5.3, 10.3, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर 4 एंड देन एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे देखें एग्जांपल में शो किया गया है कि आपने जो टाइप डिफाइन की है एक स्पेसिफिक अरे की, आपने उसमें वही एलिमेंट्स ही स्टोर करने हैं, आप उसके अलावा कोई और एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आप स्टोर करेंगे तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको एक एरर शो करेगी कि आपने एक डिफरेंट डाटा टाइप की जो एलिमेंट है, डाटा एलिमेंट है, वो आपने एक अरे में स्टोर किया। सो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अरे। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अरे विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वन डायमेंशनल अरे, जिसको हम 1D अरे भी कहते हैं। द सेकंड वन इज टू डायमेंशनल अरे, जिसको हम 2D भी कहते हैं। एंड देन थर्ड वन इज अ मल्टी डायमेंशनल अरे, उसको हम 3D भी कहते हैं अरेज को। सो अब हम डिस्कस करते हैं वन डायमेंशनल अरे, क्योंकि हमने तीनों टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वन डायमेंशनल अरे। So one dimensional array is also called a linear array. It also represents itself by 1D array. इसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे हमने वो बुक के बॉक्स की एग्जांपल ली थी, इसमें हमने 7 बुक्स को प्लेस किया था। तो उसमें हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि एक ही रो थी, एक ही कॉलम था। मल्टीपल रोज थी लेकिन कॉलम एक ही था हमारे पास। तो वो एक लीनियर अरे है, उसमें कोई दूसरा कॉलम नहीं आ रहा। तो वो जो एक लीनियरली अरेंज किया था वो हमारे पास, दैट इज आवर वन डायमेंशनल अरे। 1D अरे स्टोर्स द डाटा इन अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम। आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, या तो एक सिंगल रो होनी चाहिए या एक सिंगल कॉलम होना चाहिए। इट कैन बी, अगर हम, आपको पता है कि कॉलम, हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उसको हम डिफाइन करने के लिए कहते हैं m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास वन डायमेंशनल अरे होती है वो हो सकती है 1 क्रॉस n, जिसमें हमारे पास एक रो होगी और n कॉलम्स होंगे, आप कॉलम कितने भी इनिशिएट करवा सकते हैं। या फिर हमारे पास होगी n क्रॉस 1, तो आपके पास एक कॉलम होगा और मल्टीपल रोज होंगी। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरह से रो को लीनियरली अरेंज करना है वन डायमेंशनल अरे में। तो अगर हम इसको एग्जांपल को जो हमने पीछे डिस्कस की है, ये हमारे पास वन डायमेंशनल अरे है। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जो है ना वो नंबर ऑफ हमारे पास रोज हैं, और एक हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 7 × 1। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि n क्रॉस 1 या 1 क्रॉस n। तो ये हमारे पास एक वन डायमेंशनल अरे डिफाइन होगी यहाँ पर। सो 1D अरे का हम सिंटैक्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंटैक्स ऑफ 1D अरे इज एज फॉलोज कि इसमें हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप पुट करने का। डेटा टाइप जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपका इंटीजर हो सकता है, आपका कैरेक्टर हो सकता है, या आपका फ्लोट हो सकता है। आपने डेटा टाइप बतानी है कि आपने जो अरेज इनिशिएट करवानी है उसका डेटा टाइप क्या है। इज इट इंटीजर, इज इट प्लॉट, और इज इट कैरेक्टर। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है कि आपने उस अरे को नाम क्या देना है, मतलब आप नाम उसको कुछ भी दे सकते हैं, A B C, जो भी आप देना चाहें। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है आइडेंटिफायर। तो थर्ड नंबर पे हम क्या बताते हैं, साइज, जो कि हमारे पास इंडेक्स वैल्यूज होती हैं। अब साइज का क्या मतलब है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया A of 7, तो जब हम यहाँ पे 7 लिखेंगे इसका मतलब है कि हमारे पास इंडेक्स साइज 7 है। इसका मतलब है हम इसमें टोटल 7 जो हमारे पास डेटा एलिमेंट्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद इज इक्वल टू के बाद क्या करते हैं, उसमें हमें बतानी होती है कि हमने कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर करनी है इस अरे के अंदर। सो आई थिंक वन डायमेंशनल अरे का सिंटैक्स यहाँ से आपको क्लियर होगा। सो अब यहाँ पे देखें, इंट हमने डिफाइन किया कि हमारे पास जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। उसके बाद आइडेंटिफायर हमने उसको क्या नाम दिया, ए का, कि एक हम इसको नाम दे रहे हैं ए का। उसके बाद साइज, जो आपके पास इंडेक्स नंबर है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इसमें कितने स्टोर कर सकते हैं, वो आपने हमने साइज दिया 5 इन स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू। और उसके बाद हमने इनिशिएट भी करवा दिया है यहाँ पर कि हमने जो वैल्यू स्टोर की है वो कौन कौन सी हैं, विच 1 2 3 4 एंड 5। तो अगेन सिंटैक्स ऑफ 1D अरे जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है, अगर हम इसको देखें दोबारा एग्जांपल के तौर पर, इंट A 5, और उसके बाद हमने जो उसकी वैल्यूज इनिशिएट करवाई हैं वो कौन सी है, 1 2 3 4 एंड 5। सो इंट इज अ डेटा टाइप
जो हमने अभी देखा। अगर आप सिंटेक्स को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या इनिशिएट करवाना है, डेटा टाइप। तो इंट इज अ डेटा टाइप। उसके बाद हमने क्या इनिशिएट करवाना है, आइडेंटिफायर। सो ए इज आइडेंटिफायर कि आपने इस अरे को नाम क्या देना है। थर्ड पे हमने देना है उसको साइज। तो 5 इज द साइज ऑफ दैट अरे कि आपने इसमें कितनी वैल्यूज आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर पे क्या हमारे पास वैल्यूज जो आपने स्टोर करवाई हैं, ये वो टोटल 5 वैल्यूज हैं, क्योंकि आपने जो उसको इंडेक्स नंबर दिया है 5, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सिर्फ 5 वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज द टोटल syntax of an array. So memory representation of the one dimensional array. अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेमोरी जो होती है, हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है वो हमारे पास मल्टीपल डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जिसमें ऑप्टिकल होती है, हमारे पास मैग्नेटिक होती है, तो हम उसमें स्टोर करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमने मेमोरी हमने स्टोर करनी होती है अरे को अपने सिस्टम के अंदर, तो हमने उसकी 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 मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्टोर करते हैं, और उसमें हमें बेस एड्रेस क्या देखना पड़ता है, ये हम साथ साथ डिस्कस करेंगे अभी जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करेंगे। सो डेटा इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। ये चीज तो हमें क्लियर है कि डेटा हमारे पास मेमोरी में ही स्टोर होता है। ईच मेमोरी एलिमेंट गोज गॉट इट्स ओन एड्रेस। हर मेमोरी एलिमेंट का एक अपना एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, आप घर में अपने डिफरेंट काम करते हैं। आपकी कीज है, आपके पास की हैंगर है जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल 4 स्लॉट्स हैं। तो पहली स्लॉट के ऊपर आप अपने घर की कीज को हैंग करते हैं, दूसरी स्लॉट के ऊपर आप अपनी कार की कीज को हैंग करते हैं, थर्ड स्लॉट पे आप बाइक की कीज को हैंग करते हैं, और फोर्थ स्लॉट पे फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस की कीज को हैंग करते हैं। तो उसमें इसका मतलब है कि आपने हर उसको की को एक एड्रेस दिया होगा। अगर आपको कोई भी पूछेगा कि आप मुझे कार कीज चाहिए, तो आप उन्हें कहेंगे कि जो 2 नंबर पे जो चाबियां हैंग हुई हुई हैं, वो मेरे पास कार की कीज है। तो आपने मतलब इसका मतलब है कि आपके पास हर चीज का एक एड्रेस है। मेमोरी एलिमेंट इसी तरह से काम करता है कि हमारे पास हर मेमोरी एलिमेंट का एक एड्रेस होता है कि ये एक स्पेसिफिक डाटा है, ये कौन सी पोजीशन पे स्टोर्ड है। तो नेक्स्ट आवर एड्रेस इज यूज टू एक्सेस दैट स्पेसिफिक डाटा अगेन इफ रिक्वायर्ड। हम एड्रेस क्यों यूज करते हैं, वही सेम सिनेरियो कि अगर आपसे कोई कहता है कि आपको कि उसको आपकी कार की कीज चाहिए, तो आप उसे कहेंगे कि की हैंगर पे जाकर जो नंबर 2 पे हमारे पास एक लोकेटेड जो कीज है वहां पे, दैट इज द एड्रेस, आप वहां से उसको ले लें। तो आपने उसको सिर्फ एड्रेस बताया और उसने वहां से जाके उसको रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड चीज थी वो उसने वहां से उठा ली। तो एड्रेस की वजह से हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक डाटा होता है उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट है। सो ईच डाटा इज इनिशियली ट्रांसफॉर्म इनटू द बाइनरी डिजिट। अब हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उसको हमारी इंग्लिश समझ नहीं आती, हम इंग्लिश में टाइप करते हैं, उसको इंग्लिश की कोई सेंस नहीं है कि इंग्लिश में क्या टाइप कर रहे हैं। सो वो क्या करता है कि वो हमारे मैसेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी डिजिट्स में, दैट इज इन 1 and 0, ऑन एंड ऑफ। तो वो उसमें ट्रांसफॉर्म करता है। Computer language only understand the binary digits. It cannot understand the English. It cannot understand our other messages. इसके अलावा कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो हमारी नेटवर्किंग होती है, जो हमारे मैसेज डिलीवर होते हैं, वो भी हमारे पास बाइनरी डिजिट्स में डिलीवर होते हैं। सो क्वेश्चन इज हाउ आवर नंबर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द बाइनरी डिजिट्स। हम अपने नंबर्स जो है, हमारा अपना अपना जो डाटा है, फॉर एग्जांपल आपने एक एलिमेंट सेंड करना है, वो किस तरह से आपके पास बाइनरी डिजिट में ट्रांसफॉर्म होता है। सो डेसिमल टू बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं, और इसके लिए एक अलर्ट है आप सब लोगों के लिए, वो ये है कि इट इज़ अ ग्रेडेड असाइनमेंट। ये आपके लिए ही एक असाइनमेंट है कि आपने क्या करना है कि आपने बाइनरी टू डेसिमल डेसिमल सॉरी डेसिमल टू बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखानी है कि एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 4 3, कोई भी नंबर आप ले लें, आपने उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी। वो किस तरह से होता है, वो उसके उसके कौन कौन से तरीके हैं, और पूरी कैलकुलेशंस के साथ। ये आपकी एक ग्रेडेड असाइनमेंट है, ये आपका टास्क है। और टास्क क्या है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू द बाइनरी नंबर। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने एक प्रॉपर मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। आपने गूगल पे ये नहीं करना कि फॉर एग्जांपल एक डिजिट है 5, उसका मुझे आप अपना बाइनरी नंबर बताओ। तो ऑब्वियसली गूगल तो आपको बता देगा कि 5 का बाइनरी नंबर है ये एक्सेट्रा। बट आपने उसको प्रॉपर मेथड के थ्रू सॉल्व करना है कि ये बाइनरी को हम कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। उसके लिए आप गूगल को कंसल्ट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे कन्वर्ट एटलीस्ट 10 डेसिमल नंबर्स इनटू द बाइनरी। ये आपका असाइनमेंट टास्क है कि आपने टोटल 10 नंबर्स को, डिफरेंट 10 नंबर्स को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। कंजेक्टिव नंबर्स को नहीं करना। आप ये नहीं कर सकते कि पहले 1 को कर दें, फिर 2 को कर दें, फिर 3 को कर दें। कंजेक्टिव नंबर्स को नहीं करना, मल्टीपल नंबर्स को करना।
सो सबमिशन डेट जो है वो 25 है ऑफ दिस मंथ, और आपने इस ईमेल पे मुझे अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके यहाँ पे भेजनी है इस ईमेल पे बाय 25। और जिसकी 25 को रिसीव होगी मैं उसी की ही ग्रेडेड असाइनमेंट को जो ग्रेड करूँगा। 26 को जो मुझे रिसीव होगी वो ग्रेडेड में नहीं आएगी उस सिनेरियो में। और नोट ये है कि कॉपी जो आप किसी और के असाइनमेंट कॉपी नहीं कर सकते। मेथड आप मुझे समझ सकते हैं, आपने अपने नंबर्स अपने खुद सॉल्व करने हैं मल्टीपल नंबर्स को। और अगर आपने कॉपी की होगी किसी के असाइनमेंट को, तो जिसने कॉपी की है उसके भी मार्क्स जीरो लगेंगे, और जिसकी कॉपी की है असाइनमेंट उसके भी मार्क्स जीरो लगेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। सो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को हम देखते हैं। बिलो देर इज एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग आवर मेमोरी डिवाइस। अब हमारी मेमोरी डिवाइस में कुछ इस तरह के एड्रेसेस सिक्योर होते हैं। अब यहाँ पे देखें 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे एड्रेसेस हैं कि आप यहाँ पे कुछ स्टोर कर सकते हैं इस एड्रेस पे। जैसे मैंने आपको की हैंगर की एग्जांपल दी थी, तो आपके पास 1 2 3 4 था ना, वो एड्रेसेस थे। तो इसी तरह से हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स में एड्रेसेस होते हैं। इसको मैंने यहाँ पे मतलब कंटिन्यू किया हुआ है लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड। इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी बहुत बड़ी होती है। ये तो मैंने जस्ट छोटी सी एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे कंसिडर किया। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद हमारे पास उनके एड्रेसेस भी हमारे पास अवेलेबल है। मतलब जैसे ये फर्स्ट एड्रेस हमारे पास 10 है, 11 है, 12 है, इस तरह से। तो ईच मेमोरी एलिमेंट गॉट इट्स ऑन एड्रेस, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हर मेमोरी एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है। वन मेमोरी एलिमेंट इज ऑफ साइज 1 बाइट। अच्छा, एक मेमोरी एलिमेंट का जो साइज है वो हमेशा 1 बाइट होता है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। ये एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि एक बाइट में हमेशा 8 बिट्स होते हैं। सो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D एरे एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब आपने हमने जो एग्जांपल देखी थी इंट, एक नई एग्जांपल देखते हैं। इंट, आपने एक अरे 1D अरे को इनिशिएट किया। इंट जिसकी टाइप है इंटीजर, ए उसका आइडेंटिफायर है, उसका नेम है, और आपका इंडेक्स नंबर है 4। और उसका मतलब है कि आप उसमें टोटल 4 इंटीजर डाटा एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, विच इज 10, 20, 30 या 40। हमने ये स्टोर कर दिए। अब लेट्स से वी स्टार्ट आवर मेमोरी एलोकेशन फ्रॉम एड्रेस 10 इन आवर मेमोरी एलिमेंट। हम स्टार्ट क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसकी एलोकेशन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, नंबर 10 से। मतलब हम नंबर 10 से इसकी एलोकेशन स्टार्ट करते हैं कि आप ये समझ लें कि आपके पास 9, 8, 7 जो पिछले एलिमेंट्स हैं वो सारे पहले से ही प्लेस्ड है, उस पर कोई ना कोई डाटा एलिमेंट पहले पड़ा हुआ। तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस से अपनी एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम इस एग्जांपल में 10 से स्टार्ट करते हैं एलिमेंट को स्टोर करना। तो दिस इज आवर जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन है 10, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने एलिमेंट्स को स्टोर करना। As our single integer consists of 4 bytes, so a single array element will constitute 4 memory elements. अब क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा एलिमेंट है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इन डाटा एलिमेंट्स की भी कैपेसिटी होती है। इनकी अपनी मेमोरी एलिमेंट की टाइप होती है। कुछ 2 बाइट लेते हैं, कुछ 4 बाइट लेते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एक डाटा एलिमेंट जो है वो 4 बाइट की स्पेस कंज्यूम करता है। तो ये आप कंसिडर कीजिएगा कि हमारा एक डाटा एलिमेंट, जो हम अगले एग्जांपल्स देखेंगे उन सब में हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा जो डाटा एलिमेंट है वो 4 बाइट की जो स्पेस है वो कंज्यूम करता है। और तो अगर हम उस अपनी जो हमने अरे इनिशिएट करवाई है तो उसमें ए ऑफ 0 हमारे पास 10 है, ए ऑफ 1 हमारे पास 20 है, ए ऑफ 2 हमारे पास 30 है, एंड देन ए ऑफ 4 हमारे पास 40 है। As our single integer consists of 4 bytes, so a single array element will constitute 4 memory elements starting from address 10। ये हम चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपना जो प्लेसिंग कर रहे हैं मेमोरी स्टोरेज के अंदर वो 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे पास जो एक डाटा एलिमेंट है वो 4 बाइट की स्पेस लेता है। और यहाँ पे हमारे पास 10 जो है, 10 जो एड्रेस है वो 1 बाइट का है। इसका मतलब है कि हमने अगर एक डाटा एलिमेंट स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल 10 स्टोर करना है, तो उसके लिए 10, 11, 12, 13 हमें 4 बाइट्स की जरूरत होगी। तो अगर हम देखें, अब मैं ए ऑफ जीरो, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया पीछे, तो ए ऑफ 0 जो होगा, क्योंकि वो 4 बाइट की स्पेस लेता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से लेकर 13 तक ये स्पेस कवर करेगा मेमोरी लोकेशन के अंदर। और ए वन जो है वो कहाँ से, सॉरी ये गलत हो गया, ए वन एक्चुअली यहाँ ए टू लिख दिया गया। ए वन एक्चुअली स्टार्ट होगा 14 to 17, और ए टू स्टार्ट होगा हमारे पास 18 to 21, एंड देन ए थ्री स्टार्ट होगा हमारे पास 22 to 25। इसको आप एग्जैक्ट लोकेशन में मतलब एग्जांपल जो मैं नीचे दिखाऊंगा आपको वहां समझ आ जाएगी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सो ए जीरो हमारे पास कहाँ से होगा स्टार्ट, 10 to 13, क्योंकि हमारे पास वो 4 बाइट अकॉम्प्लिश करता है। उसको 4 बाइट चाहिए अपनी एक पूरे सिस्टम को
अपनी जगह प्लेस बनाने के लिए। और हमारे पास जो एक एड्रेस है वो 1 बाइट का है, तो इसलिए हम चार उसमें जो बॉक्सेस हैं उसको कवर करेंगे A0 के लिए। इस तरह से A1 के लिए हम चार बॉक्सेस फिर से कवर करेंगे, A2 के लिए एंड देन A3 के लिए। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये हमारी एग्जांपल थी इंट ए 10 20, हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं। अब देखें कि हमारे पास 10 कहाँ पे आया, 10 to 13, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है जो कि 4 बाइट की स्पेस लेता है। इस तरह से 20 एंड देन 30 एंड 40, ये हमारे पास एग्जांपल है एलिमेंट उसकी एलोकेशंस की। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एलिमेंट लोकेशन ट्रैक इन 1D अरे हम ट्रैक कैसे करते हैं 1D अरे में एलिमेंट लोकेशन को। अब आपने कोई प्लेस कर दी है, आपने जैसे 5 बुक्स प्लेस की हैं। अब आप थर्ड बुक को वो देखना चाहते हैं कि थर्ड बुक को एक्सेस करना चाहते हैं, उसकी लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। So we can track the memory location of any element of linear array by using the base address। आपको बेस एड्रेस का पता होना चाहिए। जैसे कि हमारी एग्जांपल में हमने बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट किया है, नंबर 10 से, जो हमारे पास मेमोरी एलिमेंट के अंदर कौन सा था, स्टार्टिंग एलिमेंट 10। तो आपको बेस एड्रेस का पता होना चाहिए। उसके बाद क्या, बेस एड्रेस इज द एड्रेस फ्रॉम वेयर आवर अरे स्टार्ट्स इन द मेमोरी लोकेशन। वहां से हमारी अरे स्टार्ट होती है, दैट इज आवर बेस एड्रेस। To calculate the memory location of an element in an array, we will use the following formula। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सो लोकेशन ए ऑफ के जो है वो स्पेसिफिक। अब जैसे हमने अपने एग्जांपल में ए इंट A4 लिया था, इसका मतलब है कि हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं। अब आप क्या कहते हैं कि आपने लोकेशन फाइंड करनी है, आपने लोकेशन फाइंड करनी है थर्ड एलिमेंट की। मतलब आपने A3 के, तो के वो एलिमेंट है जिसकी आपने लोकेशन फाइंड करनी है। आपने फर्स्ट की एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो आप A0 लिखेंगे, आपने सेकंड की फाइंड करनी है आप A1 लिखेंगे, आपने थर्ड की फाइंड करनी है आप A2 लिखेंगे, और आपने फोर्थ की फाइंड करनी है तो आप A3 लिखेंगे। तो के वो एलिमेंट है जिसकी आपने लोकेशन फाइंड करनी है। उसके बाद बेस एड्रेस जो कि हमारा 10 है, हमने अभी डिस्कस किया कि बेस एड्रेस वो होता है जहां से आपकी अरे स्टार्ट होती है। वेट व्हाट इज प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज एक्चुअली द वेट। वेट क्या होता है हमारे पास कि आपका एक एलिमेंट कितनी स्पेस कवर अप करता है स्टोरिंग के लिए। तो हमारे पास हमने डिस्कस किया कि हमारे पास वन एलिमेंट जो है वो 4 बाइट की स्पेस कवर करता है, तो हमारे पास यहाँ पे वेट उसका 4 होगा। सो मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट के हमारे पास वही एलिमेंट है जिसको हमने ट्रैक करना है, माइनस द लोअर बाउंड्री। आपकी लोअर बाउंड्री क्या है, लोअर बाउंड्री का मतलब जैसे डिस्कस किया था कि एग्जांपल में कि आपकी जो स्टार्टिंग बाउंड्री होती है वो हमारी लोअर बाउंड्री होती है, तो इसमें हमारे पास लोअर बाउंड्री 0 होगी क्योंकि हमने A0 से स्टार्ट करना होता है। तो इसी फार्मूले को हम अगर एग्जाम्पल में लेके चलें, ये मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं बताया यही बताया गया है कि आपके जो एलिमेंट्स कैप किए हैं वो क्या क्या है। के इज द एलिमेंट नंबर वी वांट टू लोकेट इन आवर अरे। इट कैन बी A0 A1 A2 A3, किसी को भी आप लोकेट कर सकते हैं। बेस एड्रेस जो है कि वो आपका वही है एड्रेस जहाँ से आपकी अरे स्टार्ट होती है, और हमारे एग्जांपल में इट इज 10, दैट्स राइट। W is the size of data type and it is 4 byte in our example, as one single digit contain 4 byte in our memory location, that is fine। K is the lower boundary जहाँ से आपकी जो starting element की boundary होती है वो। Now suppose we want to find the location address of a of 2, मतलब A of 2 क्या होता है हमारे पास, A of 2 हमारे पास थर्ड एलिमेंट होगा, राइट। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो A of 2 हमारे पास थर्ड एलिमेंट होगा क्योंकि हम A of 0 स्टार्ट करते हैं। सो A of 2 हमारे पास थर्ड एलिमेंट होगा। अगर हम देखें तो उसको स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, ये एग्जांपल ये अगेन दोबारा से टाइपिंग मिस्टेक है। एक्चुअली A of 2 जो है वो हमारे पास 18 to 21 होना चाहिए। यहाँ से आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि A of 2 जो है हमारे पास वो 18 to 21 ये स्पेस को कवर अप करनी चाहिए आपको। ओके, हमें लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता है। सो बेस एड्रेस हमारे पास क्या था, लोकेशन हमें फाइंड करनी है A of 2 की, राइट। बेस एड्रेस हमारे पास है 10, प्लस वेट कितना है, वेट वो चीज़ है जो आपकी एक मेमोरी एलिमेंट आपकी जगह कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो हमारे पास 4 है, इनटू के जो आपकी लोअर बाउंड्री है। के इज द एलिमेंट जो आपके आप फाइंड कर रहे हैं, दैट इज 2, माइनस लोअर बाउंड्री आपकी क्या है 0, क्योंकि आपके एलिमेंट A of 0 स्टार्ट हो रहे हैं। सो अगर हम इसको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 18। इसका मतलब है हमारे पास जो A of 2 है उसकी स्टार्टिंग जो लोकेशन है दैट इज 18 से स्टार्ट हो रही है, एंड दैट इज राइट। जैसे नीचे की पिक्चर में देख सकते हैं कि A of 2 की जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो 18 से स्टार्ट हो रही है, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्या आपने टोटल 4 बाइट को कवर अप करना था, तो 18 to 21 आपकी टोटल ये इसकी मेमोरी लोकेशन होगी उसमें। सो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इन 1 डायमेंशनल अरे। सो दिस वाज द लेक्चर 1 डायमेंशनल अरे। अरे को हम इसमें अब हमने मतलब इस वीक के लिए इतना था।
इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने अरे को डिस्कस किया, व्हाट इज अरे, उसमें हमने कंडीशंस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने अरे के सिंटैक्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अरे की टाइप्स को डिस्कस किया। तो अरे की हमारे पास तीन टाइप्स थी, जिसमें से हमने सिर्फ अभी वन डायमेंशनल अरे को डिस्कस किया। और वन डायमेंशनल अरे के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, उसको इनिशियलाइज किस तरह से कराते हैं, उसके अलावा उसकी मेमोरी एलोकेशन हम कैसे करते हैं, और अगर उसकी मेमोरी के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ें सारी हमने डिस्कस की हैं। और बाकी आप इस इन सब इस लेक्चर को नोट आउट कीजिएगा, और दूसरा ये है कि आप अपनी असाइनमेंट्स को टाइमली कंप्लीट कीजिएगा, दैट इज कंपल्सरी, ये एक ग्रेडेड असाइनमेंट है। तो इंशाल्लाह बाकी का लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट वीक कवर अप करेंगे। सो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।